कि आज भी वहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रास रचाते हैं आधी रात को। वृंदावन में निधिवन एक खूबसूरत जगह है जहाँ पर कई घाट है, तो वही निधिवन के आसपास का पूरा इलाका भक्ति में नजर आता है। लंबा सफर जरूर था, लेकिन ई रिक्शा पर बैठकर वृंदावन में निधिवन तक जाने का सफर बहुत अच्छा रहा। अभी तक मैंने आपको दर्शन कराए बांके बिहारी मंदिर के, और अब मैं आपको लेके चल रही हूँ निधिवन। तो आइए चलते हैं, वहाँ का क्या रहस्य है मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो में। जो गलियां हैं काफी छोटी हैं। अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं तो आपको अपने व्हीकल की बजाय आप यहाँ से ऑटो कर सकते हैं। मैं निधिवन जाने के लिए पूरे इलाके को देखते हुए जा रही थी, जहाँ पर कई प्राचीन मंदिर और इमारतें मुझे नजर आई। कई लोग ऐसे भी थे जो निधिवन जाने के लिए सड़क पर लेट कर आगे बढ़ रहे थे। यह सब श्रद्धा ही तो थी। पत्थर देख सकते हैं, इसमें जगह जगह पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। देश विदेश से आए लोगों ने यहाँ पर अपने माता पिता की याद में उनके नाम इन पत्थरों पे देखिए ये ऐसे करके देखिए लिखवा रखे हैं। निधिवन के अंदर प्रवेश करते ही आपको वहां पर कई छोटी दुकानें मिल जाएंगी। साथ ही कई सपेरे सांपों को लेकर अपनी जीविका चलाते हुए भी दिखाई देंगे। देखिए ये यहाँ की गलियाँ हैं और गलियाँ छोटी छोटी हैं। यहाँ पर अगर आपको आना है तो आपको यहाँ पर ई रिक्शा ऑटो भी मिल जाएंगे। मंदिर में प्रवेश करने से कुछ दूरी पहले ही मुझे काफी भीड़ दिखाई दी, तो क्योंकि काफी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। एक आपको यहाँ पर बड़ा सा गेट दिखाई देगा, उसके अंदर से आप एंट्री कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये पूरा बांस से इन्होंने पूरा बांधा हुआ है ताकि कोई भी लोग यहाँ पे अंदर न जाए।
क्योंकि देखा गया है कि जितने भी लोग यहाँ पे किसी ने अगर देखने की कोशिश करी है, कोई अंदर गया है तो वो सुबह तक या तो अंधा हो गया है या गूंगा हो गया है, कुछ भी मतलब बोलने लायक नहीं रहा। निधिवन का जो रहस्य था उसे जानने के लिए मैं भी बेताब थी, क्योंकि जंगल के अंदर सैकड़ों की तादाद में जो पेड़ थे उनकी बनावट ही कुछ अलग थी। कहा जाता है कि यह पेड़ रात को गोपियों में तब्दील हो जाते हैं और श्री कृष्ण राधा के साथ रासलीला करते हैं। कहा जाता है कि ये देखिए आप मेरे पीछे छोटे छोटे से पेड़ जो आपको दिख रहे हैं, जब राधा कृष्ण रात के समय रासलीला करते हैं तो ये जो पेड़ है ना, ये गोपियों में कन्वर्ट हो जाते हैं और राधा कृष्ण का साथ देते हैं। और देखते रहिए, देखिए पेड़ है, इसमें कुछ पेड़ ऐसे भी है जो तुलसी के भी पेड़ हैं। देखिए ये कितनी अच्छी बनावट है, पूरा बांस से बनाया हुआ है, ये पूरा इसको पूरा बंद कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जंगल में बहुत सारे मंदिर हैं और सब मंदिरों में ताला लगा हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि मंदिरों में जाना, इस मंदिरों में जाना अंदर अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शाम के टाइम रास लीलाएं होती हैं और जो इंसान जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। यहाँ पे अभी इस समय सफाई वाले लोग अंदर के लिए गए हुए हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे चल रहा है तो ये लोग कर रहे हैं। जैसे ही शाम होती है तो मंदिर के जो डोर होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है। ये आप बोर्ड देख सकते हैं और इस पे लिखा हुआ है श्री राधा रानी का श्रृंगार घर रंग महल। आपका नाम? राधा कृष्ण की मूर्ति को देखकर ऐसा लगा कि मैं वहां पर कुछ देर बैठूं, लेकिन भीड़ इतनी थी कि मुझे वहां से निकलना पड़ा। निधिवन के अंदर जो आपको ये घने पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें तुलसी के पेड़ों की संज्ञा भी दी गई है। मान्यता है कि ये सभी पेड़ भगवान श्री कृष्ण की गोपियां हैं जो रात को रासलीला में खुद को तब्दील कर लेती हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये पेड़ ऊपर को जाने की बजाय जड़ की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बारे में आज भी रहस्य बना हुआ है। निधिवन के अंदर आकर मुझे ऐसा लगा कि मैं इन पेड़ों को जरूर छू सकती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला क्योंकि तार बाण इतने घने तरीके से लगाए गए थे कि मैं उन तक नहीं पहुँच पाई। मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात गोपियां मुझे देख रही हैं और मैं वहां पर उन्हें निहारती रही। निधिवन में दिन भर लोगों का जमावड़ा रहता है क्योंकि हर कोई उजाले के रहते यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हर उस धार्मिक चीज के दर्शन कर लेना चाहता है, क्योंकि शाम होते ही यहाँ से सभी को दूर कर दिया जाता है। लोग उन पेड़ों तक न पहुँचे, इसके लिए मजबूत बांसों के तार बाड़ बनाए हुए हैं। लोग आस्था से जुड़े रहे, इसको लेकर भी यहाँ पर कई सारी चीजें है। एक कुंड भी मुझे दिखाई दिया जिसे ललिता कुंड कहा जाता है और कहा जाता है यहाँ पर गोपियां स्नान करने आती थी और ये कई बरस पुराना कुंड है।
बिहारी मुझे वहाँ पर राधा कृष्ण का एक मंदिर और मिला जो बिल्कुल रंग महल की तरह लग रहा था। यहाँ पे बहुत ही भक्त थे, बहुत ही भीड़ थी और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। मैंने काफी कोशिश करी कि मैं उन पेड़ों तक पहुंचूं, लेकिन उन पेड़ों तक मैं नहीं पहुंच पाई क्योंकि उन पेड़ों के साथ भी बहुत सारे रहस्य हैं। बहुत मुश्किल से मैं राधा रानी के दर्शन कर पाई हूँ और मैंने उनका बड़ी मुश्किल से श्रृंगार का सामान भी चढ़ा दिया है और अब मैं जा रही हूँ आगे की तरफ। वंशीचोरी माता का मंदिर और इसकी परिक्रमा भी करते। देखिए मैं इस समय यहाँ पे परिक्रमा कर रही हूँ उस मंदिर की और चलते जा रही हूँ आगे राधा कृष्ण का नाम जपते हुए। देखिए यहाँ पे लोग कितना भक्ति में होके नाच रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे राधा कृष्ण भी यही है और लोग नाच रहे हैं। ये देख सकते हैं आप इस दीवार पे कितनी अच्छी कलाकृति हुई है। यहाँ पे बंदर, भगवान श्री कृष्ण वगैरह सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही हैं और बिल्कुल ही अलग है। कला हो रखी है इसमें राधा कृष्ण बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहीं पर ही रास हो रहा है। देखते रहिए आप इन फोटोज को, कितना अच्छा है। पूरी वॉल पर यहाँ पे फोटोज बनी हुई हैं भगवान राधा कृष्ण की, गोपियों की, सबकी फोटो। जीवन का ये पुराना फाटक है और ये 500 वर्ष पुराना फाटक है। आप ये देख सकते हैं इसकी कलाकृति कितनी अच्छी है, खूबसूरत है। चाहे कहने को ये कितना ही प्राचीन क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे देश की धरोहर है जो अब तक भी है और देखने में ये बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत। कहा जाता है कि अगर बाके बिहारी की आज्ञा हो तभी इंसान इसके अंदर जा सकता है, नहीं तो वो नहीं जा पाएगा उनके दर्शन करने के लिए। बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही खूबसूरत है, कलाकृति से भरपूर है और दूर दूर से लोग इन सबको देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो देखिए मैंने आपको इस एपिसोड में निधिवन के दर्शन कराए और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये मेरा एपिसोड कैसा लगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।